सो ही गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि जो डॉक्टर सदाऊ है उनके घर के सामने एक अमेरिकन आदमी आके गिरता है एंड वो लोग दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, मतलब कि डॉक्टर सदाऊ एंड उनकी वाइफ हाना ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उस आदमी का करे तो क्या करे। वो लोग दोनों काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज थे कि उसको पानी में डालना है, कि उसका इलाज करना है, कि उसको पुलिस को सौंप देना है। तो अब टाइम टू रिवील कि वो लोग क्या करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस प्रिजनर को, इस वॉर प्रिजनर को अपने घर पे लेके जाएंगे एंड उसका इलाज करेंगे, क्योंकि जो डॉक्टर का धर्म होता है वो सबसे पहला धर्म होता है। तो फिर आगे होता क्या है कि डॉक्टर सदाऊ एंड उनकी वाइफ डॉक्टर हाना उस प्रिजनर को उठाते हैं एंड अपने घर के अपने फादर वाले रूम में जाके उसको रख देते हैं। फिर यहाँ पर डॉक्टर सदाऊ हमको बता रहे हैं कि उनके फादर की डेथ के बाद उस रूम में कोई भी नहीं रहता था, मीन्स बेसिकली वो रूम खाली रहता था। फिर वो ये सोचते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि जो प्रिजनर था वो काफी गंदा हो रखा था, तो पहले वो उसे वॉश करेंगे एंड उसके बाद उसका पल्स को चेक करेंगे। तो चेक करने के बाद उनको पता चलता है कि जो आदमी है उसका पल्स रेट बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो जिंदा है। पता नहीं कैसे जिंदा है, बट हाँ वो जिंदा है। फिर हाना अंदर किचन में जाती है एंड उसके घर में जितने भी सर्वेंट्स काम कर रहे थे उन सबको बता देती है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। वो इस प्रिजनर के बारे में अपने घर के सारे सर्वेंट को बता देती है एंड सारे सर्वेंट इस बात को सुन के काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि जो उनके बॉस है, जो उनके मास्टर है डॉक्टर सदाऊ, उनको उस प्रिजनर का हेल्प नहीं करना चाहिए, उसको हील नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट उस प्रिजनर को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन इन सभी बातों को इग्नोर करके हाना यूमी से कहती है, यूमी बेसिकली एक सर्वेंट का नाम है, तो वो उनसे कहती है कि गर्म पानी करने को एंड एक टॉवेल को लेकर के फिर वो दोनों उस रूम में जाते हैं जहां पर वो आदमी था। फिर जब वो दोनों उस रूम में पहुंचते हैं तो हाना यूमी से कहती है कि इस व्हाइट मैन को वॉश कर दो, मतलब कि इसको साफ कर दो। लेकिन यूमी इस चीज को करने से मना कर देती है एंड वहां से चली जाती है। हाना को यूमी का ये बिहेवियर देख के बहुत अजीब लगता है, उसे गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर वो कर भी क्या सकती है। इसके बाद जब यूमी वहां से चली जाती है फिर हाना को अपनी हाथों से उस व्हाइट मैन को पोंछना पड़ता है, उसे साफ करना पड़ता है। एंड फिर इसके बाद डॉक्टर सदाऊ अपने सर्जन कोट एंड सर्जन बैग के साथ वहां पर आते हैं एंड फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि वो उस प्रिजनर का ऑपरेशन उसी रूम में करेंगे। एंड फिर इसके बाद वो अपने सारे जरूरत के सामान को निकालते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट को निकालते हैं एंड अपना ऑपरेशन को परफॉर्म करने लग जाते हैं। एंड फिर वो हाना को भी इंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम्हें इस बंदे को एनेस्थेटिक देना होगा। फिर डॉक्टर सदाऊ उसके बॉडी से सीमॉस को हटाते हैं जो उन्होंने उस बीच में उसके वॉन्ड के ऊपर लगाया था, ताकि जो ब्लड है उसका फ्लो रुक जाए। तो जब वो सीमॉस को हटाते हैं तो उसके बॉडी से वापस से बहुत सारा खून बाहर निकलने लगता है एंड हाना काफी डर जाती है, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था कि वो किसी ऑपरेशन को अपनी आंखों से मीन्स लाइव देख रही है। हाना को जो चेहरा है वो इस चीज को देखने के बाद बहुत पेल हो जाता है, मीन्स वो काफी डर जाती है, घबरा जाती है एंड फिर वो वहां से चली जाती है, गार्डन में चली जाती है एंड वहां पर उसको वॉमिटिंग भी होता है। एंड फिर डॉक्टर सदाऊ को भी उस सिचुएशन पे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उनकी वाइफ को वॉमिटिंग हो रहा है एंड वो अपनी वाइफ को देखने भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वो अपना ध्यान थोड़ा भी डाइवर्ट करेंगे तो उनकी जो पेशेंट है वो अमेरिकन मैन जो भी है उसका जान चला जाएगा। एंड ये सब होने के बावजूद जो हाना है वो वापस से आती है रूम में, मतलब कि वॉमिटिंग करने के बाद रूम में वापस से आती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हाना स्ट्रॉन्ग लेडी है। एंड फिर वो डॉक्टर सदाऊ से पूछती है कि जो एनेस्थेटिक है जो इसको देना है वो कहाँ पर है। एंड फिर जब हाना एनेस्थेटिक लेके आती है एंड फिर उस प्रिजनर का फेस देखती है तो वो रियलाइज करती है कि वो बहुत वीक है, मतलब कि जो प्रिजनर है वो बहुत वीक हो चुका है एंड मानो ऐसा कि उसने एक डेड बॉडी को देख लिया है। फिर हाना का नजर उसके नेक पे जाता है जहां पर एक स्कार था, मतलब कि एक कट का निशान बना हुआ था। एंड फिर वो सोचने लग जाती है, क्योंकि उसके गले में जो निशान था ना जो बहुत रेड हो चुका था, वो सोचती है, उनको रियलाइज होता है कि वो कहानी कहीं सच तो नहीं है ना, कि कैसे एक वॉर प्रिजनर को ट्रीट किया जाता है जब वो पकड़े जाते हैं। एंड फिर थोड़े टाइम के बाद डॉक्टर सदाऊ मिस जब ऑपरेशन कर रहे थे, ऑपरेशन करने के थोड़े टाइम बाद डॉक्टर सदाऊ को फाइनली वो बुलेट मिल जाता है जो कि अभी भी उसके बॉडी में अवेलेबल था। वो बुलेट उसकी बॉडी में बहुत अंदर था, मतलब कि किडनी को टच करने ही वाला था, बट अच्छी बात यह है कि उस बुलेट ने उसकी किडनी को कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाया। उसकी दोनों किडनी बिल्कुल सेफ थी एंड जो बुलेट था ना वो उसकी किडनी से थोड़ी ही दूर पहले आकर के रुक गया था। फिर वो हमें बता रही है कि डॉक्टर सदाऊ का एक आदत था कि जब भी वो कोई पेशेंट को ट्रीट करते हैं या उसे ठीक करते हैं तो वो उस पेशेंट को माय फ्रेंड कह के पुकारते हैं। तो सेम यहाँ पर भी होता है, वो उस पेशेंट को, वो उस प्रिजनर को माय फ्रेंड कह के पुकारते हैं, जो कि बहुत अजीब सी बात है,
क्योंकि वो जो प्रिजनर है वो एक्चुअली में उनका एनिमी है, उनका देश का एनिमी है, लेकिन फिर भी वो उसे माय फ्रेंड कह के पुकारते हैं। फिर जब डॉक्टर उस बुलेट को उसके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं एंड फिर जब वापस से पल्स को चेक करते हैं तो वापस से जो उसका पल्स है वो बहुत लो आता है, जिसके बाद वो उसे एक इंजेक्शन देते हैं जिससे उसका जो पल्स है वो वापस से रिकवर होने लगता है। डॉक्टर सदाव कहते हैं कि इसको जल्दी ही होश आ जाएगा, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा एंड ठीक ऐसा ही होता है। वो होश में तो आ जाता है बट वो काफी वीक होता है। फिर हाना उसे खुद सर्व करती है क्योंकि उसके घर के जितने भी सर्वेंट है वो सभी मना कर देते हैं कि वो उस प्रिजनर को छूने भी नहीं जाएंगे, यहाँ तक कि कोई भी उस रूम में एंटर भी नहीं करेगा। एंड फिर इस चीज को देख के जो प्रिजनर है वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। हाना भी उससे इंग्लिश में ही बात करती है। वो बताती है कि वो और डॉक्टर सदाव दोनों अमेरिका में रह के ही अपना पढ़ाई को कंप्लीट किए हैं। एंड फिर ऑपरेशन के 2 दिन बाद जब डॉक्टर सदाव वापस से उसको चेक करने के लिए जाते हैं तो वो जो प्रिजनर होता है वो डॉक्टर सदाव से पूछता है कि क्या आप मुझे ठीक करने के बाद पुलिस को सौंप दोगे। एंड इस चीज का आंसर डॉक्टर सदाव ये कह के देते हैं कि मुझे खुद भी नहीं पता है कि तुम्हारे साथ क्या करना है। इसके बाद हाना डॉक्टर सदाव से कहती है कि जितने भी सर्वेंट्स है वो कह रहे हैं, उनका ऐसा कहना है कि अगर हम इस प्रिजनर को ऐसे ही अपने घर में रखें तो वो सभी अपना जॉब को छोड़ देंगे। एंड उन लोगों का कहना ये भी है कि सदाव और हाना दोनों अमेरिका में बहुत सालों तक रहे हैं, वहीं से अपना पढ़ाई कंप्लीट की है, इसलिए उनमें अमेरिकन थिंकिंग आ गई है एंड अब वो लोग को अपने देश से प्यार नहीं है, तो ऐसा उनके सर्वेंट सोचने लग गए हैं। फिर डॉक्टर सदाव इस बात को सुन के थोड़े नाराज हो जाते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं एंड कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट उनको ऐसा इस वे में ट्रेन किया गया है कि अगर वो कोई भी वोंडेड आदमी को देखते हैं जो मीन्स कष्ट में है, जिसको ज़रूरत है, तो वो उसे ट्रीट करेंगे, उसको ठीक करेंगे। वो ये भी कहते हैं कि उनको अच्छे से मालूम है कि जो अमेरिका है वो उनकी कंट्री के लिए एंड उनके लिए भी एक एनिमी है, लेकिन खैर ये सब बात उनके सर्वेंट नहीं समझेंगे। एंड इसके बाद उनके घर में जो सर्वेंट्स थे ना वो भी आपस में बात करने लगते हैं कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मतलब कि इस चीज़ से क्या क्या हो सकता है, पुलिस हमें क्या क्या कर सकती है, क्योंकि हमने एक वॉर प्रिजनर को अपने घर में रखा है एंड उसे ठीक कर रहे हैं। हाना भी अपने सर्वेंट के बातों को समझ रही थी, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उस मोमेंट में, उस सिचुएशन में वो करे तो क्या करे। हाना उन्हें बताती है कि टॉम को अपने घर में रखना एक बहुत डेंजरस काम है। टॉम बेसिकली उस प्रिजनर का नाम था जो कि कुछ टाइम पहले हाना को उसने बताया था। एंड फिर जब डॉक्टर सदाव काफी दिनों तक उस प्रिजनर को ठीक करते रहे, उसे एग्जामिन करते रहे एंड जब उन्होंने उस प्रिजनर का लास्ट स्टिच को भी हटा दिया तो वो उस प्रिजनर से कहते हैं कि अब सिर्फ तुम 2 ही हफ्तों में ठीक हो जाओगे। एंड वो चीफ ऑफ पुलिस को एक लेटर भी लिखना चाहते हैं, लेकिन वो इस चीज को कर नहीं पा रहे। एंड फिर ऑपरेशन के 7th डे पे 2 बड़ी चीजें होती हैं। तो जो सारे सर्वेंट्स होते हैं वो अपना बैग पैक कर लिए थे उस घर को छोड़ के जाने के लिए एंड जाते टाइम वो काफी इमोशनल भी होते हैं क्योंकि उस घर से उनका एक अटैचमेंट जुड़ा हुआ था। एंड फिर उनके चले जाने के बाद उस घर को, उस बड़े से घर को डॉक्टर सदाव एंड हाना दोनों को अकेले ही संभालना पड़ता है। एंड दूसरा ये होता है कि उस दिन एक जनरल का मैसेंजर उनके घर में आता है जिसने अपनी पूरी ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। एंड उसको देख के हाना बेचारी थोड़ी सी डर जाती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो सर्वेंट्स थे उन्होंने जाके पुलिस में कंप्लेन कर दिया है कि हमारे घर में एक वॉर प्रिजनर है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो मैसेंजर डॉक्टर सदाव को अरेस्ट करने के लिए आया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो मैसेंजर था वो बेसिकली ये बोलने आया था कि जो जनरल है उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई है एंड डॉक्टर सदाव को उनके साथ चलना होगा। तो जब डॉक्टर सदाव जनरल को देखने के लिए जाते हैं तो वो अपने घर के सारे इंफॉर्मेशन उस प्रिजनर के बारे में, जितना जो कुछ भी होता है सब कुछ जनरल को बता देते हैं। एंड जनरल उनकी बातों को सुन के बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता है। वो जनरल उनसे कहते हैं कि किसी का भी जान बचाना डॉक्टर का फर्ज होता है एंड उनका काम है। एंड डॉक्टर सदाव इसीलिए उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर हमें इस चीज से पता चल रहा है कि जो जनरल है वो अपना सारा भरोसा डॉक्टर सदाव को ही करते थे। मतलब कि जापान में काफी सारे सर्जन्स थे, लेकिन उनके लिए सबसे बेस्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट सर्जन डॉक्टर सदाव ही थे। फिर इसके बाद जनरल ये डिसाइड करते हैं कि वो कुछ प्राइवेट असिस्टेंट को उनके घर पे भेजेंगे जो कि उस प्रिजनर को मार देगा एंड उसकी बॉडी को वहां से हटा देगा एंड किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। जनरल उनसे कहते हैं कि वो जिस असिस्टेंट को वहां पर भेजेंगे वो बहुत ही प्रोफेशनली उसको मार देगी, मतलब कि वहां पर खून भी नहीं बहेगा, ना ही कुछ शोर शराबा होगा। एंड फिर वो असिस्टेंट उसकी बॉडी को, उस प्रिजनर की बॉडी को अच्छे से गाड़ भी देंगे। एंड फिर वो डॉक्टर सदाव को एश्योर भी करते हैं कि वो उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। तो ये सब बेसिकली वहां पर बात होता है। एंड इसके बाद डॉक्टर सदाव अपने घर पे आ जाते हैं। जब डॉक्टर सदाव अपने घर पे आते हैं तो जो प्रिजनर होता है वो डॉक्टर सदाव से मिलता है एंड उन्हें उनसे कहता है
है कि उनके जो बैक है, जहाँ पर उनका वॉन्ड है, जहाँ पर उसको चोट लगा है, वहाँ पर उसको वापस से पेन हो रहा है। एंड यहाँ पर भले ही डॉक्टर सदाओ के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, जैसे कि वो एक वॉर प्रिजनर है, उसका उनको इलाज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो उससे कहते हैं कि ये थोड़ा सा एक्सरसाइज और मसाज से ठीक हो जाएगा। एंड फिर उस रात जब डॉक्टर सदाओ सोने जाते हैं तो उनको नींद नहीं आती है, उनकी जो आंख है वो खुली की खुली रहती है। वो हर चीज को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे, सुन रहे थे, उनको ये सुनाई दे रहा था वो पत्थर से पानी का टकराने का आवाज, उनके गार्डन में लकड़ी का टूटने का आवाज। तो उन्हें इन सब चीजों से ऐसा लग रहा था कि जो असासियंस है, जो सीक्रेट ट्रुप्स है, वो वहां पर आ गए हैं एंड अभी तक उन लोगों ने मिलकर उसको मार भी दिया होगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने फादर के रूम में जाते हैं जहां पर वो प्रिजनर था एंड वो ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि जो प्रिजनर है वो अभी भी सही सलामत जिंदा है। फिर अगली वाली रात भी वही होता है, बहुत तेज हवा चलती है, बहुत ही अजीबोगरीब साउंड उनको सुनाई दे रहा था, लेकिन फिर भी जब वो उठते हैं तो फिर अगली मॉर्निंग ये देखते हैं कि जो प्रिजनर है वो जिंदा है, सही सलामत है। फिर थर्ड नाइट भी सेम सच चीज होता है, बहुत तेज हवा चलती है एंड उस दिन बारिश भी होती है एंड बहुत अजीबोगरीब साउंड आता है। एंड इन सब चीजों से डॉक्टर सदाओ को बहुत स्ट्रॉन्ग फील आ रहा था कि आज का जो रात है, उस दिन जो प्रिजनर है उसका खेल खत्म होने वाला है, उसका द एंड होने वाला है। लेकिन स्टिल जब वो उस मॉर्निंग को उठते हैं तो उन्हें फिर से वही चीज दिखता है, जो प्रिजनर है वो आराम से बैठा हुआ है, ठीक ठाक है एंड वो उससे कहता भी है कि अब मैं ठीक हो चुका हूँ। मतलब कि जो प्रिजनर है टॉम, वो डॉक्टर सदाओ से कहता है कि हाँ मैं अब ठीक हो चुका हूँ। वो बेसिकली बहुत खुश भी होता है एंड इसके बाद डॉक्टर सदाओ उसको क्यूमोनो देते हैं एंड थोड़े और ड्रेस देते हैं एंड फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि अब बहुत हो गया, वो बहुत टेंशन ले लिए, वो पिछले 3 रात से सो नहीं रहे हैं। एंड फिर वो उस प्रिजनर के साथ एक प्लान बनाते हैं कि आज की रात वो समुद्र में एक नाव रख देंगे एंड नाव में बहुत सारा खाना भी रख देंगे। वो उस बोट में सारी जरूरत के सामान को रख देंगे जो कि हेल्प करेगा उस प्रिजनर को एक बगल ही के आइलैंड में पहुंचाने में, जहां पर कोई भी नहीं रहेगा, ना कोई आर्मी रहेगा एंड ना ही कोई लोग रहेंगे। एंड वहां जाके वो प्रिजनर को एक कोरियन फिशिंग बोट का इंतजार करेगा, जिसके द्वारा वो फिर अपना घर आगे जा पाएगा। तो ऐसा प्लान डॉक्टर सदाओ बनाते हैं एंड फिर लास्ट बार उस प्रिजनर का पल्स को चेक करते हैं। एंड फिर इसके बाद जो प्रिजनर है, जो टॉम है, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी रहता है इस प्लान को लेके। एंड फिर डॉक्टर सदाओ उससे कहते भी है कि अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाएगा एंड तुम्हें भूख लग रहा होगा, तुम्हें कुछ भी खाना नहीं मिलेगा, तो तुम उस आइलैंड से एक फ्लैशलाइट जलाना एंड फिर मैं तुम्हें खाना पहुंचा दूंगा। एंड फिर डॉक्टर सदाओ ये चीज क्लियर कर देते हैं कि अगर तुम्हें खाना चाहिए होगा तो तुम 2 बार सिग्नल देना एंड अगर तुम ठीक हो गए तो तुम सिर्फ 1 बार सिग्नल देना। एंड ये चीज सिर्फ तुम शाम के टाइम में करोगे, क्योंकि अगर दोपहर में कोई तुम्हें देख लेगा तो तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि शाम के अलावा एंड रात के अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पर आसपास घूमते रहते हैं। वो उन्हें ये भी बताते हैं कि तुम वहाँ पर रॉ फिश को पकड़ के खा सकते हो, लेकिन प्लीज वहाँ पर आग मत जलाना, क्योंकि ऑफ कोर्स उससे धुआं होगा एंड फिर तुम्हें ही प्रॉब्लम हो सकती है। एंड डॉक्टर सदाओ उसे जापानीज कपड़ा भी दे देते हैं ताकि अगर वो पकड़ाए भी तो उसे कोई पहचान ना पाए। इसके बाद जब जनरल का दोबारा से तबीयत खराब होता है, जनरल के ऑपरेशन के 1 हफ्ते बाद, सदाओ उनसे वापस से सब कुछ बता देते हैं, लेकिन सब कुछ सच नहीं बताते। वो ये बताते हैं कि जो वॉर प्रिजनर है वो उनके घर से भाग गया है। फिर जनरल उनसे कहते हैं कि ये वही प्रिजनर है ना जिसको मैंने कहा था कि मैं असैसिनेट करवा दूंगा। मैंने बोला तो था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं करा पाया क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी एंड वो उस टाइम पे अपनी हेल्थ के अलावा किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे एंड इसीलिए वो वहां पर अपने सीक्रेट असैसिन्स को भेजना भूल गए। एंड अगर फ्यूचर में हम लोग पकड़ाते हैं तो तुम प्लीज मेरी हेल्प करोगे ना, तुम ये जानते हो ना कि मैं किस सिचुएशन में था। तो डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि हाँ मैं आपकी हेल्प करूंगा। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में उनपे कोई आरोप ना लगे कि वो एक वॉर प्रिजनर को भगाने में हेल्प किए है। एंड इस टाइम तक जितने भी सर्वेंट थे जो उनके घर को छोड़ के गए थे वो वापस से आ जाते हैं एंड जो यूनी है वो उस रूम को अच्छे से साफ कर देती है जिसमें प्रिजनर को रखा गया था। इसके बाद डॉक्टर सदाओ बता रहे हैं कि उनको अच्छे से पता चल गया है कि वो अब बिल्कुल सेफ है एंड जो जनरल है ना उनको लग रहा है कि जो प्रिजनर है वो उनकी वजह से भागा है एंड वो काफी डरे हुए से भी होते हैं एंड इसीलिए वो डॉक्टर सदाओ से भी हेल्प मांगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर फ्यूचर में कोई इस पॉइंट पे बात करेगा या फिर कोई इस टॉपिक को उठाएगा या फिर किसी को भी कुछ भी पता चलेगा तो वो खतरे में आ सकते हैं। एंड फिर उस शाम जब डॉक्टर सदाओ उस आइलैंड की तरफ देखते हैं जहां पर वो प्रिजनर गया था तो उनको कोई भी सिग्नल नहीं देखने को मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि जो प्रिजनर
डॉक्टर है उसको कोई कोरियन फिशिंग बोट मिल गई है जिसमें चढ़ के वो अपना देश चला गया है। तो डॉक्टर सदाओ जब अपने वेरेंडा में खड़े होते हैं तब वो सोचते हैं, मीन्स वो उन अमेरिकन को याद करते हैं जिनसे वो कुछ सीखे हैं, जिनसे वो बात की है, अपने लाइफ में इंटरेक्ट किया है। एंड फिर वो ये भी सोचते हैं कि वो क्यों उस अमेरिकन प्रिजनर को नहीं मार पाए। वो अपने लाइफ के उन सारे पल को याद करते हैं जब वो अमेरिका गए थे, वहाँ पर पढ़े थे, तो वो यही सब चीज़ को सोचते हैं वो क्यों एक वॉर प्रिजनर को बचाए है जो उनके लिए, जो उनकी देश के लिए एक एनिमी है। तो यहाँ पे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। उम्मीद है आपको दोनों पार्ट समझ में आया होगा, एंड अगर आया है तो एक लाइक कर देना। एंड यार आप देख ही सकते हो कि एनिमेशन में कितना मेहनत लगता है एंड कितने लंबे लंबे वीडियोस बन रहे हैं, तो यार उसी को देख के सब्सक्राइब भी कर देना। एंड इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी नोट्स है, पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।